एआईएमआईएम लंबे समय से उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश करती रही है। हाल के दिनों में पार्टी ने फिर से समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। हालांकि सपा नेतृत्व फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर उत्साहित नजर नहीं आ रहा है। पार्टी के भीतर ये धारणा मजबूत है कि एआईएमआईएम के साथ खुला गठबंधन उसके सामाजिक विस्तार की रणनीति को नुकसान पहुंचा सकता है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी अब अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। साल 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने टिकट वितरण और चुनावी भाषणों के जरिए ये संकेत दिया था कि पार्टी केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर निर्भर नहीं रहना चाहती। 2024 में सपा ने 80 लोकसभा सीटों में केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और सभी चुनाव जीतने में सफल रहे। पार्टी ने पीडीए की बात जरूर की, लेकिन अल्पसंख्यक राजनीति का आक्रामक प्रदर्शन करने से परहेज किया। समाजवादी पार्टी की पारंपरिक ताकत मुस्लिम यादव समीकरण रही है, लेकिन 2024 में पार्टी ने इसे व्यापक पीडीए गठजोड़ में बदलने की कोशिश की। मुस्लिम मतदाताओं को साथ रखने की रणनीति जारी रही, मगर उसका सार्वजनिक प्रदर्शन सीमित रखा गया। साथ ही कुर्मी, निषाद, मौर्य, शाक्य और अन्य गैर यादव पिछड़ी जातियों को साधने पर जोर दिया गया। सपा को लगता है कि यही संतुलन उसे भाजपा के खिलाफ व्यापक सामाजिक समर्थन दिला सकता है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि एआईएमआईएम के साथ नजदीकी भाजपा को एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उठाने का मौका दे सकती है और इसी कारण सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन को पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहती। धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर संतुलित रुख अपनाकर पार्टी हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बनाए रखने की कोशिश में है। सूत्रों की माने तो 2027 विधानसभा चुनाव में सपा 2022 की रणनीति नहीं बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव के सफल फॉर्मूले को आगे बढ़ाएगी। सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की योजना पर भी चर्चा चल रही है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद की जीत को पार्टी सामाजिक प्रतिनिधित्व के बड़े संदेश के तौर पर पेश कर रही है और उन्हें इस नई रणनीति का प्रमुख चेहरा बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी 2027 के लिए एक नए राजनीतिक संतुलन की तलाश में है, जिसमें कांग्रेस के साथ तालमेल, पीडीए का विस्तार, गैर यादव, पिछड़ों और दलितों पर फोकस, सॉफ्ट हिंदुत्व की संतुलित लाइन और ओवैसी की एआईएमआईएम से दूरी, ये सभी तत्व उसकी चुनावी रणनीति के अहम हिस्से बनते दिखाई दे। अब देखना होगा कि 2024 का ये सामाजिक और राजनीतिक फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी सपा को उतनी ही सफलता दिला पाता है या नहीं। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन की नई परीक्षा के रूप में देख रही। कांग्रेस के साथ तालमेल बनाए रखने, पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ को विस्तार देने, गैर यादव, पिछड़ों और दलितों पर विशेष फोकस करने और साथ ही ओवैसी की एआईएमआईएम से दूरी बनाए रखने की रणनीति इसी दिशा में बड़ा संकेत मानी जा रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव का यह सफल सामाजिक फार्मूला विधानसभा की जमीन पर भी समाजवादी पार्टी को उतनी ही मजबूती दिला पाएगा।